प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज बांदा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वादन में, हिंदी पूजन बंदन में हिंदी, जीवन के प्रथमोच्चारण में हिंदी, अंतिम आस्वादन में हिंदी, शुभ स्वागतम हिंदी, सत्यम शिवम सुंदरम हिंदी। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है आप लोग कोविड-19 के तहत परिवार सहित आप स्वस्थ होंगे, हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। आप सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज इस ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी का शुभारंभ करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। बच्चों का हिंदी कक्षा में आप लोगों का सभी का स्वागत है, क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में आसानी से पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने इस पर कठिन मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, परिश्रम किया है। और इतना ही नहीं, जो यदि मेहनत किया है तो बड़ी आसानी से सफल होते हैं। फिर हिंदी बहुत ही प्यारा विषय है, इसकी अपनी महत्ता है, आपका पाठ्यक्रम है। इसको जानना और समझना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। हिंदी जितनी सहज है उतनी कठिन भी है। अगर आप प्रयास करेंगे तो सरल हो जाएगी, आप अभ्यास प्रयास नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगी। हम हिंदी को दो रूपों में पढ़ते हैं, नंबर 1 गद्य और दूसरा है काव्य। इन दोनों रूपों में पढ़ते हैं। आपने गद्य में पिछली कक्षा 9th में कुछ विधाएं पढ़ी होंगी। उन विधाओं में है निबंध है, कहानी है, लघु कथा है, भेंट वार्ता है, उपन्यास है, आलोचना, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्ट आदि ये आपकी विधाएं हैं। उन्हीं विधाओं में से कहानी है, जिसको बचपन में हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो हमसे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो हमको राजा रानियों की कहानियां, परियों की कहानियां, भूत प्रेतों की कहानियां सुनाया करते थे। तो बच्चों, आज हम सभी इस कहानी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कहानी क्या है? कहानी एक विधा है। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श, चरित्र, भाव या गुण विशेष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके गुण कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है, इस प्रकार से हम लोग उसको पढ़ते रहते हैं। फिर कहानी आधुनिक साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इतनी लोकप्रिय है कि अन्य विधा इतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी कहानी है, क्योंकि कहानी किसी की भी बनाई जा सकती है। एक लोमड़ी चली जा रही है, उसकी भी आप कहानी बना सकते हैं। एक कुत्ता चला जा रहा है, उसकी भी आप कहानी बना सकते हैं। कोई भी अन्य चीज है, जीव जंतु पशु पक्षी, आप किसी भी कहानी बना सकते हैं। और कहानी का विभाजन कई प्रकार से होता है। ऐतिहासिक रूप से, यानी इतिहास से संबंधित, ये बात अकबर की है, ये बीरबल की है। समाज से संबंधित, यानी सामाजिक, गार्गी की है, परिवार की है, अन्य बहुत से विद्वान व्यक्तियों की है। दार्शनिक, इतने इतने बड़े महान विद्वान व्यक्ति, उनपे भी आप कहानियां। प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक रूप से, हास्य व्यंग्य प्रधान रूप से। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कहानी थी, कि कहानी क्या है, आज हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। प्यारे बच्चों,
इसमें से आगे जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पाठ का परिचय। पाठ का परिचय क्या है? एक आप चित्र देख रहे होंगे। कैसा चित्र बच्चों आपको लग रहा है? एक छोटा सा बच्चा है, कितना उसके अंदर ममत्व है। और एक गीत भी आता है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये ममता रूपी माँ जिसका हमें पालन पोषण किया, चाहे वो जीव जंतुओं से हो या किसी प्रकार से हो। इसमें भारतीय नारी के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है। किसने? जो इसके अंदर ममत्व है। ये कहानी ममता के भाव पर आधारित है। इसके अंदर कैसा ममत्व होना चाहिए। ये मां है और ममता विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। इसके लेखक, किसके लेखक? ये ममता, जो इसके लेखक हमारे युग प्रवर्तक छायावादी के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी बताया कि लेखक परिचय, और ये आप फोटो भी देख रहे होंगे, तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिनका कि आपको नाम विदित है कि छायावादी युग के महान युग प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद था, जो एक सुगनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो काशी के क्वींस कॉलेज में हुई। ये लेखक आपको मैंने पहले बताया कि छायावादी युग के हैं। इनकी जो मुख्य रूप से शैली है वो वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली। इन्होंने स्वाध्याय से ही अपने आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि पर इन्होंने गहन अध्ययन किया। और परिवार की, क्योंकि उनके पिताजी का जो साया था वो बचपन में ही उठ गया था, पिताजी मां नहीं रहे, पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, तो ये 48 वर्ष की उम्र में क्षय रोग होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो प्रमुख कृतियां थी वो नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी। कहानी में छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। नाटक कहानी के अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे, जिनमें बहुत ही प्रसिद्ध कंकाल, तितली, इरावती। इनको जो निबंध थे वो काव्य कला। इसी प्रकार से इन्होंने काव्य के रूप में, जो महाकाव्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, कामायनी की रचना, आंसू, झरना, लहर। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो इस पाठ के लेखक थे। और अब आप यहां से समझ भी गए होंगे कि ये महान कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, जैसे अभी लेखक का परिचय चल रहा था, उसी में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 लेखक होते हैं। उन्हीं 3 लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखनी होती हैं। और हम आगे अब चलते हैं कि जिसमें जो पाठ का मूल भाव और सार क्या है। पाठ का जो मूल और भाव, सार समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी आपके सामने एक तस्वीर है कि किस प्रकार से ये बेबस महिला कैसी लाचार
जिसमें कि ममता की कहानी में भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित किया है। नारी की बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपने स्वाभिमान की रक्षा की है। कहानी में ममता ने अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन किया है। यह हमारे इस पाठ का जो मूल भाव एवं सार है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने ये देखा कि लेखक का जीवन परिचय चल रहा था। अब इसके बाद में जो लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने ममता पाठ लिखा, ममता पाठ में पहला गद्यांश है। पहला गद्यांश है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीसरे गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन के तीसरे गंभीर प्रवाह को देख रही है। और इतना ही, ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी माना जाता है। तब उसकी विडंबना का कहां, ये पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ के नीचे कुछ प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में भी आते हैं। इसी प्रकार से पैराग्राफ की उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ, गद्यांश का संदर्भ सहित यानी संदर्भ लिखिए। उसी में दोनों चीजें आ जाती हैं, पाठ का नाम भी आता है, किताब का नाम भी आता है और लेखक का नाम भी आता है। लेकिन यहां पर प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम आप सभी बच्चे समझ ही गए होंगे। पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है छायावादी युग प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न आता है खा नंबर। लेकिन एक चीज, इसको लिखने से पहले बच्चों, सबसे पहले आपको जो गद्यांश है उसका अक्षर ऊपर का कि रोहतास दुर्ग के, फिर आप बीच में चलेंगे लाइन डाइडस करते हुए कहां अंत था। इसके बाद आप नीचे लिखिए उत्तर का है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद खा नंबर डालिए, हेडिंग डालिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी मुख्य जो बिंदु है वो रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश क्या होते हैं ये आपके लिखा हुआ, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इसके नीचे इतनी आपकी जो नीचे रेखा खींची हुई है, तो आपको उसी तरह से कि रोहतास दुर्ग और फिर लास्ट लाइन कर दीजिए विकल थी। अब उसकी आप व्याख्या आपको करनी है। यहां पर लेखक का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई, आपने देखा होगा एक आया सोन शब्द, वह सोन नदी, जो सोन नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकल करके और बिहार राज्य में मिल जाती है। तो सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था।
भरी तरुणाई में यह विधवा अपने मन में वेदना लिए हुए, दुख लिए हुए और अपने माथे पर उसकी जो है सिलवटें पड़ी हुई, आंखों में अश्रु की धारा बह रही है, जो आपने पहले भी चित्र में आपने देखा है। और वैसी हो रही थी अश्रु की धारा कि जैसे कहीं बारिश लगी हुई हो, बरसात चल रही हो। लेकिन वह जो राज सुख भोग था वो नहीं सुख भोग पा रही है। वह सुख तो केवल उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि एक जंगल में पड़े हुए कुछ कंटक कांटे हैं, उनमें वह उसमें सो रही हो, शयन कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो बच्चों, ये इसकी व्याख्या थी। अब प्रश्न आता है अगला, जो आपका इसी पाठ से ही होता है, इसी गद्यांश से होता है कि ममता क्या देख रही थी। तो आपको गा नंबर डाल करके और फिर लिखना है कि ममता रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई वो सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ये आपका ऐसा प्रश्न। और भी आगे प्रश्न कुछ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। इससे आप अन्य प्रकार के भी प्रश्न बना सकते हैं कि हिंदू विधवा संसार में किस प्रकार का प्राणी माना जाता है। आप उसमें भी उत्तर बता सकते हैं कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी माना जाता है। जो ग नंबर का ये प्रश्न का उत्तर होता है वो ढूंढने में बहुत आसानी होती है, लेकिन आपको जैसा कि पहले भी मैंने संबोधन में कहा था कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करते हुए आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। और भी प्रश्न बन सकते हैं। ममता कैसी थी? तो ममता एक विधवा महिला थी। वो कहां बैठी हुई थी? वो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी। इस प्रकार से आप कई प्रकार के और प्रश्न निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। आगे हम जो इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे कि अभी एक उन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि उनके अर्थ थोड़ा कठिन होते हैं। जैसे प्रकोष्ठ, तो प्रकोष्ठ क्या है? ये राजा प्रसाद के मुख्य द्वार के पास का कमरा है। जो मेन उसका मुख्य द्वार था वो उसका कमरा, उसको प्रकोष्ठ कहा गया है। सोन, मैंने पहले ही बता दिया कि सोन मीन्स होता सोन नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार राज्य में जाकर के गंगा से मिल जाती है। आगे आप पैराग्राफ में और भी शब्द देख सकते हैं। वेदना, वेदना मीन्स होता है दुख। दूसरा आता है दुहिता, दुहिता मीन्स होता है पुत्री। और फिर अगला आता है शब्द विकल, और विकल का मतलब होता है दुखी। विडंबना, विडंबना का मतलब होता है पीड़ा। आज बच्चों हमने ये शब्द और अर्थ पर चर्चा की, आप सभी समझ भी गए होंगे। इन्हीं में से और अन्य प्रकार के जिसमें व्याकरण बोध है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करें। एक शब्द आता है इसमें निराश्रय। अब इसमें हमें इसको विच्छेद करना है, जो हम कहते हैं संधि विच्छेद। तो उसमें इसका विच्छेद होता है निर्धन आश्रय, जो दीर्घ संधि है। इसी में कुछ शब्द, आपने एक शब्द देखा होगा पानी आया है, पर्यायवाची इसके बताइए। तो पानी के पर्यायवाची हो गए जल, नीर, तोय, अंबु, वायु। इसी में भी एक समास आया हुआ है दुर्गपति। अब यदि परीक्षा में आ गया दुर्गपति तो इसके दो समास हैं। पहला है दुर्ग का पति, षष्ठी तत्पुरुष समास है पहला शब्द। दूसरा आता है इसी दुर्गपति का दुर्गों का पति, यानी ये बहुब्रीहि समास है। क्यों? अभी आपने षष्ठी तत्पुरुष देखा तो वहां पर संबंध कारक है, और चिन्ह क्या होता है उसका? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इसलिए वो षष्ठी तत्पुरुष है। फिर आता है दुर्गों का पति, जिसको मैंने बताया कि बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से और अन्य भी आप
शब्द उससे निकाल सकते हैं और अगले दिन आप पूछ भी सकते हैं कि सर इस गद्यांश में ये शब्द आए थे, इनके भी आप हमें कुछ पर्यायवाची संधि विच्छेद समास बताइए। और मेरे प्यारे प्रिय बच्चों, अब आप सभी को अपने अपने उत्तर पुस्तिका में, कॉपी में श्री जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जिसको कि मैंने बताया, और रचनाएं लिखना है। और आपको यह भी नहीं, दूसरा प्रश्न कि ममता किस किस में सबसे अधिक होती है, सूची बनाकर लिखना है। ममता, ये ममता छोटे छोटे जीव जंतु प्राणियों आदि में भी होती है, लेकिन आपको लिखना है। जैसे आपने देखा होगा बंदर और मादा में बंदरिया होती है, लेकिन वो क्या है, बच्चा उसका खत्म भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ममता होती है, ममत्व होती है कि एक एक टुकड़ा उसका गिर जाता है, लेकिन उसको एक हाथ से पकड़े रहती है। आपने गाय भी देखी होगी, माँ तो आपने देखी है, गाय भी देखी होगी। यदि उसके बछड़े को आप टच करेंगे, छुएंगे, तो आपको तुरंत मारने के लिए भागेगी। तो ये बच्चों, ये आंतरिक मूल्यांकन में आपको 2 चीज करना है। और इसके बाद कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने, प्यारे बच्चों, आज हमने जितना पढ़ाया इस ऑनलाइन के तहत, कि आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने ममता कैसी होती है, ममता किस किस पर होती है, यहां तक कि ममता पर कुछ पंक्तियां हैं। जिस मां की ममता पाने से, जिस मां की ममता पाने से अपमान ममत्व का होता है, उस ममता की प्यास से प्यासा मर जाना बेहतर होता है। पग पग पर साथ निभाती जो, हर क्षण आपके साथ रहती है बच्चों, चाहे आप जिसमें देख लीजिए, जीव जंतुओं से लेकर के कहीं भी आप, पग पग पर साथ निभाती जो निराश कभी ना होने देती, पग पग पर साथ निभाती जो निराश कभी ना होने देती, उस ममता के आंचल में, उस ममता के आंचल में ईश्वर का ना होना बेहतर। ये ममता की, जिसकी ममता पाने से अपमान ममत्व का होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस कहानी, जो ये विधा थी, हमने अनेक प्रकार की कहानियां और उसके साथ साथ जो विधाएं थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। पाठ परिचय भी आपने, जीवन परिचय भी पूरे लेखक का, और इसके बाद पाठ का मूल भाव क्या था। फिर इसके बाद आपने गद्यांश पर, जो आपके प्रश्न अभ्यास में था, उस पर भी, उसके नीचे कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों पर भी, कि हमें पाठ का नाम, लेखक का नाम या संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड काव्य के खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री युग प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी। संदर्भ भी आपने सीख लिया। इसके बाद कुछ जो कठिन शब्द हैं वो भी आपने देखे। व्याकरण बोध का, जिसमें के अंदर संधि विच्छेद थे, पर्यायवाची थे, समास थे, उसका भी है, उसके के बारे में भी आपने अध्ययन किया। और यहां तक इतना ही नहीं, ऐसे महान लेखक जिसको कि श्री नंद दुलारे वाजपेयी जी ने भी कहा है, सदियों तक साहित्य नहीं, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा, तुम मानव थे, ये मानवता के महाकाव्य थे।
ये आज हमने इस वीडियो में सीखा। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपने इस वीडियो में जो ऑनलाइन के तहत आपने सीखा, कल हम यानी अगले वीडियो में हम ममता पाठ के अंतर्गत आने वाले जो अन्य गद्यांश हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने जितना भी या जितनी भी पढ़ाई की या अध्ययन किया या आपने सुना, तो ये पहला ही पैराग्राफ था। और हम अगले वीडियो में ममता पाठ के अंतर्गत आने वाले जो अन्य गद्यांश हैं उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, उसके अंदर भी जितना संधि, समास, पर्यायवाची अन्य जो भी होंगे उनको हम पुनः फिर दोहराते चलेंगे। और आज हम ये वीडियो जो ऑनलाइन वीडियो था यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।